बंधु एक बात हमेशा याद रखना, जिस व्यक्ति के ऊपर कोई रोकने वाला नहीं है, कोई शासक नहीं है, कोई कंट्रोलर नहीं है, तो वो व्यक्ति बिगड़ ही जाएगा। इसलिए आप चाहे जितने ऊंचे स्थिति में पहुंच जाइए, एक व्यक्ति को अपने ऊपर जरूर रखा कीजिए कि वो है जो मुझे भी दंड दे सकता है। व्यक्ति कभी विचलित नहीं होगा, ऐसा होगा तो। और सबसे बड़ी बात है कि आप चाहे जितने भी श्रेष्ठ हो जाओ, दीन बने रहो, दैन्यता चित्त में लाते रहो। आपको व्यक्ति गलत बोल तब जाता है, कर तब देता है, जब वो अपने आप को एक श्रेष्ठ मान लेता है। अब मुझसे बढ़िया कोई नहीं, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। उसी समय उसकी वाणी ऐसा कुछ बुलवा देती है, उससे क्रिया कुछ ऐसी करवा देती है कि उसका फिर पतन हो जाता है। इसलिए सदा एक को अपने से ऊपर मान करके चलिए, जो आपको भी दंडित कर सकता है, आपकी भी कमियां बता सकता है, आपको भी डांट सकता है। अगर अत्यंत श्रेष्ठ पति लोग हैं तो वो पत्नियों को ये दर्जा दे दो कि ये मुझे भी रोक सकती हैं, और अत्यंत श्रेष्ठ पत्नियां हैं तो पति को ये अधिकार दीजिए कि वो आपको बोल सके। एक बात ये कह दूं, कोई अतिशयोक्ति नहीं तो व्यक्ति लावारिश है, और लावारिश व्यक्ति अधिकतर गलत काम ही करते हैं। इसलिए एक अपने ऊपर रखिए जो आपको भी समझा सकता है, रोक सकता है, टोक सकता है, बोल सकता है। श्री विनोबा भावे कहते हैं व्यक्ति का सबसे बड़ा दुर्गुण क्या है? बोले अपने अवगुणों को अस्वीकार करना, ये उसका सबसे बड़ा दुर्गुण है। वो अपने अवगुणों को जानते हुए भी अस्वीकार करता है, नजरअंदाज करता है। और उसका सबसे बड़ा सद्गुण क्या है? अपने अवगुणों को प्रस्तुत करना, अपने अवगुणों को पहचानना, स्वीकार करना। स्वीकारीकरण हम लोग अब भूल चुके हैं। हमें पता होता है कि हमारी गलती है, कोई हमारी बहन है, भाई है, या परिवार के लोग हमें समझा देते हैं, तुम ऐसे हो गए हो, हम लड़ देते हैं, नहीं ऐसे नहीं हुआ है, तुम गलत, तुमको वो पक्ष दिखाई नहीं जो मैं दिखाना चाहता हूं। नहीं, अगर उनको दिखा है तो इसका मतलब आप वैसे हो गए हो, उसको स्वीकार करिए। स्वीकारीकरण ही कई बार परिवर्तन की स्थिति लाता है। समझ रहे हैं बात को? मान लीजिए कि मुझ में क्रोध बहुत बढ़ गया, अब मुझसे किसी ने कहा तुम में बहुत क्रोध बढ़ गया है। अब मैं जब तक इसको अस्वीकार करता रहूंगा वो क्रोध बना ही रहेगा चित्त में, लेकिन जिस दिन स्वीकार कर लूंगा हाँ बढ़ तो गया है, उसी समय 10% घट जाएगा और घटने लग जाएगा। स्वीकारीकरण से दोष की निवृत्ति होने लगती है।